मोदी ने खाड़ी देशों की उड़ाई नींद। गगनचुंबी हिंदू मंदिर की भव्यता ऐसी, बुर्ज खलीफा की चमक पड़ी फीकी। 21वीं सदी का भारत नया भारत है। तब दुनिया का नजरिया भी तेजी से बदल रहा है। आज दुनिया भारत को जानना समझना चाहती है। आज दुनिया भारत को जानना और समझना चाहती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बातें इस बात का सबूत है कि विश्व पटल पर आज का भारत सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। छोटे से छोटा देश और बड़े से बड़ा मुल्क आज की तारीख में भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है और इसके पीछे की ताकत है भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा और भारत का विकास। इतिहास गवाह रहा है, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए आक्रांताओं से लेकर मुस्लिम शासकों ने मंदिरों को अपना निशाना बनाया, लूटपाट से लेकर जमकर तबाही मचाई, लेकिन भारत की धरती से हिंदुत्व को खत्म नहीं कर पाए, जिसे अब विश्व पटल पर उभारने का कार्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो रहा है। आज आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिरों की रौनक वापस लौट आई है। सरकार न सिर्फ मंदिर के जीर्णोद्धार के कार्यों में जुटी है, बल्कि दुनिया को मंदिरों की भव्यता और दिव्यता से भी जोड़ रही है। तभी तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर महाकाल लोक तक मंदिरों में विदेशी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। विश्व भारत की आध्यात्मिक दुनिया की ओर खिंचा चला रहा है और अब इसी कड़ी में मुस्लिम देशों की भी एंट्री हो चुकी है। मोदी के दीवाने हुए खाड़ी देश, मुस्लिम धरती पर भव्य हिंदू मंदिर, अब इस गगनचुंबी मंदिर के आगे बुर्ज खलीफा भी पड़ा फीका। भारत से 7 समंदर पार खाड़ी देश भी अब हिंदुत्व के रंग से अछूते नहीं हैं। तभी तो जब पहली बार दुबई में भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ, कट्टरपंथियों के चेहरे लाल हो गए। पहली बार मुस्लिम धरती पर 16 देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना हुई। दुबई की धरती पर भव्य हिंदू मंदिर की स्थापना ने यह साबित कर दिया कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। और अब वृंदावन में एक ऐसे मंदिर का निर्माण हो रहा है जिसके आगे दुबई का बुर्ज खलीफा अभी से गायब हो गया है, या फिर यूं कहें कि मंदिर की भव्यता के आगे बुर्ज खलीफा अभी से फीका पड़ चुका है। गगनचुंबी बुर्ज खलीफा दुबई की शान, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का एक ऐसा बेहतरीन नमूना जिसकी लंबाई और लग्जरी ने पूरी दुनिया को अब तक पागल कर रखा था। कहते हैं बुर्ज खलीफा की खूबसूरती, डिजाइनिंग और लग्जरी लोगों को रोमांस से भर देती है। 200 फ्लोर का ये दुनिया का इकलौता ऐसा टावर है जिसमें रहने का ख्वाब हर कोई देखता है। लेकिन अब भगवान कृष्ण की धरती पर एक ऐसा मंदिर बन रहा है जिसकी गगनचुंबी लंबाई बुर्ज खलीफा को भी फेल कर दे। इस वक्त भगवान श्री कृष्ण को समर्पित वृंदावन में दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बन रहा है, जिसे नाम दिया गया है चंद्रोदय मंदिर। इस मंदिर की ऊंचाई कुतुब मीनार से 3 गुना ज्यादा होगी, यानी 210 मीटर लंबाई होगी, यानी बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा। मंदिर की बनावट ऐसी होगी कि केवल ऊंचाई ही नहीं बल्कि गहराई भी अधिक होगी, ताकि नींव भी उतनी ही मजबूत रहे। ये इमारत लगभग 55 मीटर गहरी होगी और इसका आधार 12 मीटर तक ऊंचा होगा, जबकि दुबई का बुर्ज खलीफा मात्र 50 मीटर ही गहरा है, जो कि चंद्रोदय मंदिर हर लिहाज से कुदरत के कहर से सुरक्षित रहे, इसीलिए आपदा के लिहाज से भी इसे काफी मजबूत बनाया जा रहा है और 8 रिक्टर स्केल से अधिक तीव्रता का भूकंप भी इसे क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। इसके अलावा इसमें प्रयोग किए जाने वाले कांच और अन्य सामान भी भूकंप रोधी होंगे। कुल 511 पिलर वाला ये मंदिर 9 लाख टन भार सहने की क्षमता वाला होगा और 170 किलोमीटर की तीव्रता के तूफान को भी झेलने में सक्षम होगा। बुर्ज खलीफा की रौनक पर भारी पड़ेगा चंद्रोदय मंदिर। 10 एकड़ में अंडरग्राउंड पार्किंग के अलावा सड़क निर्माण और अन्य सुविधाओं को मिलाकर इसके निर्माण में कुल 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
मंदिर 200 सालों में अब तक का सबसे मॉडर्न मंदिर होगा। इस मंदिर में बनाए जाने वाले पार्क में 4D तकनीक के जरिए श्रद्धालुओं को भगवान श्री कृष्ण की अनगिनत लीलाओं के बारे में बताया जाएगा। मंदिर के आसपास प्राकृतिक वनों का वातावरण तैयार किया जाएगा और यमुना जी का प्रतिरूप तैयार कर नौका विहार जैसी सुविधाएं भी होंगी। 70 मंजिला इस इमारत के शुरुआती 3 तलों पर चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण बलराम के मंदिर के अलावा अन्य तलों पर आगंतुकों के लिए गैलरी, टेलीस्कोप सुविधा और अन्य सुविधाएं होंगी। मंदिर में लगाई जाने वाली लिफ्ट की तीव्रता 8 मीटर प्रति 2 सेकंड होगी। साथ ही इमारत के टेढ़ा होने पर भी ये सीधी ही चलेगी। मंदिर चारों तरफ से जंगल से कवर्ड रहेगा। कुल मिलाकर 12 वन होंगे, जिनमें खजूर के वन, वट वृक्ष वन, तुलसी का वन और निधि वन आदि होंगे। भले ही इस मंदिर की नींव अखिलेश यादव की सरकार में रखी गई हो, लेकिन योगी सरकार में मंदिर का निर्माणाधीन का कार्य रफ्तार से चल रहा है। उम्मीद है 2023 में निर्माण कार्य पूरा हो जाए। बताया जा रहा है कि मंदिर की गगनचुंबी ऊंचाई और भव्यता ऐसी होगी कि बुर्ज खलीफा भी छोटा दिखने लगेगा। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मेरे प्रिय सहयोगी और गोवा के लाडले स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर रखा गया है। अब मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के माध्यम से पर्रिकर जी का नाम यहां आने जाने वाले हर व्यक्ति की स्मृति में रहेगा। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर दशकों तक जो अप्रोच रही, उसमें सरकारों द्वारा लोगों की जरूरत से ज्यादा वोट बैंक को प्राथमिकता दी गई। इस वजह से अक्सर ऐसी परियोजनाओं पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए जिनकी उतनी जरूरत ही नहीं थी, और इसी वजह से अक्सर जहां इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के लिए जरूरी होता था, उसे नजरअंदाज कर दिया जाता।